पिछले साल दिसंबर में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू की क्रियान्विति को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। करीब 4.25 लाख करोड़ के एमओयू की अब तक क्रियान्विति हो चुकी है। वहीं परिवहन विभाग में किए गए एमओयू को लेकर खास प्रगति नहीं हो सकी है। कौन से हैं प्रस्ताव और क्यों है क्रियान्वयन की गति धीमी, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अटक रहे राइजिंग राजस्थान के एमओयू। परिवहन विभाग में एमओयू की प्रगति धीमी। 5 कंपनियों के प्रतिनिधि लगा रहे चक्कर। दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों के करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हस्ताक्षरित किया था। अब इन प्रस्तावों की क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। वहीं परिवहन विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर अभी प्रगति काफी धीमी है। परिवहन विभाग में विभिन्न उद्यमियों और संस्थाओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, बैटरी शॉपिंग केंद्र स्थापित करने, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नई नीति के तहत स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर यानी RBSF खोलने आदि के प्रस्ताव दिए हैं। लेकिन ज्यादातर निवेश प्रस्ताव भूमि आवंटन नहीं होने के चलते अटके हुए हैं। दरअसल निवेश प्रस्ताव देने वाले उद्यमी चाहते हैं कि रियायती दरों पर राज्य सरकार से भूमि आवंटन करवा सके। इसके लिए परिवहन विभाग, JDA, नगर निगम और अन्य एजेंसियों के जरिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक इन निवेश प्रस्तावों को गति नहीं मिल सकी है। परिवहन विभाग में कौन से प्रस्ताव अटके? पेस्को कंपनी ने 17 EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का दिया प्रस्ताव। जयपुर में 200 से 500 वर्ग मीटर भूमि की है आवश्यकता। निवेशक ने भांकरोटा में अपने स्तर पर EV चार्जिंग स्टेशन लगाया। नगर निगम JDA में भूमि के लिए आवेदन किए, अलॉटमेंट नहीं। सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य में स्ट्रक्चर लगाने की बात कही। 1000 EV बैटरी शॉपिंग स्टेशन लगाए जाना प्रस्तावित। जयपुर शहर में 72 EV बैटरी शॉपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। भूमि आवंटन के लिए आवेदन किए, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ। गंगा नगर वाहन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर प्रगति नहीं। 6 स्थानों पर वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर लगाने के हैं प्रस्ताव। भूमि नहीं होने के चलते अभी कहीं भी स्क्रैपिंग सेंटर नहीं लग सके। अभी मांग अधिक होने से कलेक्शन सेंटर स्थापित किए गए। V7 इवेंट इन्फोटेक कंपनी द्वारा स्क्रैपिंग सेंटर बनाया जाएगा। कंपनी ने रिको की दरें अधिक मानते हुए भूमि लेने से किया इनकार। निर्गुण मोटर्स का भी वाहन स्क्रैपिंग सेंटर लगाए जाने का प्रस्ताव। भूमि उपलब्ध नहीं होने के चलते स्क्रैपिंग सेंटर नहीं बनाया जा सका। परिवहन विभाग के सचिव सुची त्यागी ने निवेश प्रस्ताव देने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बीते 26 अगस्त को बैठक की थी, लेकिन ये बैठक इसलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंची क्योंकि अधिकांश निवेशक पहले राज्य सरकार से भूमि आवंटन करवाना चाहते हैं। वहीं परिवहन विभाग ने अधिकांश निवेशकों से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर पर भूमि लेकर उद्यम खोलने की शुरुआत करें। जो निवेशक व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर या फिर EV चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं, उन्हें परिवहन विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। बैठक में निवेशकों को बुलाया गया था और उनके प्रस्तावों पर चर्चा की जानी थी, लेकिन जिस तरह से प्रगति धीमी है उसे देखते हुए आधा दर्जन से अधिक निवेशक विभाग की बैठक में ही शामिल नहीं हुए। ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सभी निवेशक विभागीय बैठकों में शामिल हों, साथ ही विभाग के जरिए उनके प्रस्तावों को गति मिले और राजस्थान में निवेश की एक नई बयार शुरू हो सके। कैमरा पर्सन भूषण सोनी के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।